Hello, good morning, all of you. Now, welcome back. I am Neeta Sinha going to continue the chapter cell. Okay, so today my lecture is based on cell theory. So, student, what is cell theory and who first time gave the cell theory? The first time the cell theory was given by Matthew Skeldon and Theodore Strand, right? So, 1839 में Matthew Skeldon and Theodore Strand ने cell theory दिया था. According to whom, उनके अनुसार क्या था cell theory? एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल. जो भी ऑर्गेनिज्म है, इफ दे आर लिविंग, दे स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल. उनका जो लाइफ है वो एक सेल से ही स्टार्ट होता है. ओके, एंड उन्होंने क्या कहा था? सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन्स व्हाट? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका जो बॉडी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा, राइट. एंड सेल इज द फंक्शन ऑफ cell is the unit of function of all the living organism. Means what? यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो ओवरऑल फंक्शन है वो फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म होता है? सेल के द्वारा परफॉर्म होता है, राइट. ये बोथ ऑफ द टर्म इज गिवन बाय मैथ्यू स्केल्डन एंड थियोडोर स्ट्रैंड. उसके बाद उन्होंने मैथ्यू स्केल्डन और थियोडोर स्ट्रैंड ने ये सब तो बताया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एक जो सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, राइट. तो इन 1858 में रडल्फ वर्चाय उन्होंने ये बताया कि जो सेल होता है, कोई भी सेल है ऑरिजिनेट फ्रॉम द अदर सेल, राइट. उन्होंने लैटिन में एक वर्ड कहा, एक टर्म दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला. दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. क्या था वो टर्म? ओमनी सेलुला ई सेलुला. ओके, दैट मीन्स ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना. यदि हमें कोई सेल चाहिए होता है तो उसके लिए पहले से कोई ना कोई सेल चाहिए, उसी से कोई भी सेल दूसरा सेल ऑरिजिनेट होगा. ओके, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल. ओके, सो ओवरऑल जो सेल थियोरी है, तो जो ओवरऑल सेल थियोरी है, तो दैट वाज गिवन बाय मैथ्यू स्केल्डन, थियोडोर स्ट्रैंड एंड रडोल्फ वर्चा, राइट. और ये जो है ओवरऑल सेल थियोरी में हम सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करेंगे. Cell is the unit of structure of living organism. Cell is the unit of function of living organism. All cell arises from pre-existing cell and every organism start their life as a single cell. Okay, so these are the 4 sentence in the cell theory. Okay, so आपको इसके बारे में concept clear होना चाहिए, क्या था cell theory और किसने दिया था. Okay, now come to the other point. All living organism present on the earth classified into 2 type. Means अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, either they are small or they are big or they are microorganism, they all are classified into 2 categories. Okay, either they are cellular or they are acellular. Okay, सो स्टूडेंट, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिना सेल का क्या हो सकता है. सेलुलर तो समझ में आता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, जो कि हमने पढ़ा. बट हमारे पास कुछ ऐसा भी है जो बिना सेल के रह सकता है. ऐसा क्या है? दैट इज अ वायरस. वायरस इज अ एक्सेप्शन ऑफ सेल थियोरी. ओके, वायरस जो है हमारे सेल थियोरी में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि सेल अकॉर्डिंग टू सेल थियोरी क्या कहता है कि यदि ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास सेल होना चाहिए. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करेगा, बट वायरस के पास सेल नहीं होता है. ओके, बट दे आर लिविंग, राइट. वायरस डोंट हैव सेल बट दे आर लिविंग. ओके, वायरस के पास सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, दे डोंट हैव सेल. ओके, और वो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जाता है, उसको इन्फेक्ट करता है, वो उसका सेल मैशिनरी यूज कर लेता है, ठीक है, और अपना जो भी लाइफ प्रोसेस है उसको वो चलाता है, राइट. सो ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप. कौन कौन सा टाइप है? आइदर इट इज सेलुलर और इट इज असेलुलर. ओके, तो असेलुलर का एग्जांपल आपके पास है वायरस, राइट. सेलुलर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. मींस व्हाट? अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब हम समझेंगे. प्रो का मतलब होता है स्टूडेंट प्रिमिटिव. प्रो मींस व्हाट? प्रो मींस प्रिमिटिव, राइट. प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, राइट. तो और कैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस. ओके, तो जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, ओके, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स. और यू का मतलब होता है ट्रू, राइट. तो जिसकी ट्रू या फिर एडवांस. ओके, तो जिसके पास एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी जो सेल
एडवांस होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक्स, और जो सेल प्रिमिटिव होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक्स। ओके, तो जब अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अर्थ पे पहले आए होंगे, राइट, दैट ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड अंडर प्रोकैरियोटिक्स, मीन्स वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रिमिटिव है, वो पहले आए, राइट, उनका सेल जो है इतना एडवांस नहीं था, राइट, और उसके बाद जो फिर इवॉल्व हुए उससे, दैट इज इंक्लूडेड अंडर यूकैरियोटिक्स, उनका जो सेल था वो काफी एडवांस था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स? तो जो प्रोकैरियोटिक्स है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक्स इनकम्प्लीट होता है, राइट, जैसे कि आप सोच सकते हो कि कोई भी चीज हम जब बनाते हैं, बहुत पहले बनाते हैं, तो उतना एडवांसमेंट उसके अंदर नहीं होता है, धीरे धीरे उसको थोड़ा हम एडवांस करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो था वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप था, या फिर वो एडवांस नहीं था ज़्यादा, उसका जो साइज था सेल का काफ़ी छोटा था, राइट, और क्या था, इट कंटेन सिंगल क्रोमोजोम, उसके अंदर क्रोमोजोम भी सिंगल ही हुआ करता था। बट यदि हम उसको कंपेयर करें यूकैरियोटिक से, तो यूकैरियोटिक का जो साइज है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक्स लार्ज था, उसके अंदर सिंगल क्रोमोजोम नहीं था। ओके, एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होता है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, राइट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है ना, लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है बच्चे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि आपने इस सेल का डायग्राम हमने देखा, राइट, और सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, इस सेल के बाहर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, न्यूक्लियस के बाहर में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, फिर इसमें हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, इस तरीके से गोल्गी बॉडीज है। लेकिन जितना भी चीज आप इसके अंदर देख रहे हो तो इस सबके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब बाहर से एक कवरिंग है। जैसे सेल के अंदर बाहर से एक कवरिंग है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाहर से एक कवरिंग है जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से भी कवरिंग है, प्लास्टिड है तो उसके बाहर भी कवरिंग है। ओके, तो सारे ऑर्गेनल्स है, दीज ऑल आर द ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स के बाहर में कवरिंग होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, जो जिस भी ऑर्गेनल्स के अंदर कवरिंग होगा, बाहर से बाउंड्री होगा, उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। तो दिस इज द केस ऑफ यूकैरियोटिक्स, राइट, यूकैरियोटिक्स के अंदर इस तरीके से मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, बट प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बैक्टीरिया सेल। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होगा दैट इज स्कैटर्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही न्यूक्लियर मटेरियल जो है स्कैटर्ड होता है, राइट, इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, है ना, इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी अपरेटस नहीं होगा, these all things are absent inside the prokaryotic cell. Okay, any membrane borne organelles इसके अंदर नहीं होगा, right? So these all are the difference between eukaryotic and prokaryotics. Okay, so अब आपको समझ में आ गया कि सेल थ्योरी क्या है। According to cell theory, what is the exception of cell theory? Viruses पूरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइदर दे आर सेलुलर और दे आर एसेलुलर। एसेलुलर के अंदर वायरस आता है। ओके, सेलुलर इज फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। Now we'll discuss about shape of the cell. ओके, सो स्टूडेंट, क्या जितना भी जो हमारे बॉडी का सेल है, क्या एवरी जितना भी ओवरऑल जो सेल है, क्या सबका शेप एक ही होता है? ओके, सो जो शेप होता है सेल का, ऑल द शेप ऑफ द सेल आर नॉट इक्वल। ओके, शेप एंड साइज आर नॉट इक्वल। हमारे बॉडी का है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सेल है तो वो इक्वल नहीं होता है। द शेप में बी डिफरेंट, द साइज में बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ओके, so cell vary greatly in shape like polygonal, rectangular, cuboidal, thread like, यानी कि जो शेप होता है सेल का पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड के जैसा हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, ब्रांच हो सकता है और इवन इरेगुलर भी हो सकता है। ओके, द शेप ऑफ द सेल आर ऑफन रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म।
मतलब जैसा भी वो फंक्शन करेगा, जिस तरह का सेल का फंक्शन है, यदि डाइजेशन का उसका फंक्शन है तो उसका शेप अलग होगा। यदि वो रिस्पिरेटरी का फंक्शन कर रहा है, यदि वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सेल है, तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल हैज डिफरेंट शेप। ओके, सो हेयर वी सी द शेप ऑफ द सेल। यहाँ देखो, कुछ सम सेल आर कॉलमनर, कॉलम की तरह, कॉलम मीन्स कुछ टॉल कॉलम की तरह। सम सेल आर क्यूबॉइडल, ओके, क्यूब के शेप का है। सम सेल आर इरेगुलर, राइट, जैसे अमीबा का जो सेल होता है दैट इज अ इरेगुलर। सम सेल आर ओवल, ओके। ऑस्ट्रिच एग आप देखे हो, आप जाकर के देख भी सकते हो, जू वगैरह में जाओ तो ऑस्ट्रिच का एग आप जाके देख सकते हो, दैट विल बी ओवल। ओके, दिस इज द आवर नर्व सेल। आवर नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है नर्व सेल, और ये इलोंगेटेड होता है। ओके, एंड दिस इज द स्पिंडल शेप, ओके, स्मूथ मसल सेल। जो हमारे मसल का सेल होता है, इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। दिस शेप इज नोन एज स्पिंडल शेप। दिस इज द बीन शेप शेल, ओके। कैसा होता है, किसका शेप होता है इस तरह का? याद करो, किसका शेप होता है? गार्ड सेल, राइट। गार्ड सेल का जो शेप होता है बीन शेप, ओके। तो दीज और भी बहुत तरह का शेप होता है, पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। यहाँ उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का शेप हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ओके, अब हम सेल की बात, साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? स्पर्म सेल, राइट। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो हमारे बॉडी का होता है वो स्पर्म सेल होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, आई जस्ट टोल्ड अबाउट दैट, नर्व सेल, ओके। सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्व सेल, राइट। ऐसे लार्जेस्ट सेल की बात करें ओवरऑल, मतलब नॉट इन आवर बॉडी, ओवरऑल लार्जेस्ट सेल की बात करें, दैट विल बी ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है, दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई आल्सो, ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? माइकोप्लाज्म, राइट। कौन सा होता है? माइकोप्लाज्म, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लीरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। सो दीज ऑल आर अबाउट द शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल। सो स्टूडेंट, हम बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बच्चे? डिवीजन ऑफ लेबर जैसा कि नाम से पता है ना, किस चीज का डिवीजन करना है? लेबर का, जो भी वर्क है ना उसका डिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे समझो, हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड एवरी सिस्टम हैज देयर सेल, ओके, एंड एवरी सिस्टम हैज टू परफॉर्म द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। तो एक यूनिसेलुलर की बात करते हैं, जैसे अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा के अंदर ओवरऑल फंक्शन इज परफॉर्म बाय ओनली अ सिंगल सेल, ओके। एक ही सेल जो है सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा, सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब कर दिया। एंड इन आवर बॉडी देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम, ओके। बहुत तरह का सिस्टम है, मेनी टाइप ऑफ सिस्टम आर देयर। सो एवरी सिस्टम हैज देयर ओन टाइप ऑफ सेल, जैसे और जैसा कि उसका फंक्शन है। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम के पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, तो सेल तो है ही, साथ में डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है ना, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन, ओके। जैसे कि हमें रिस्पिरेशन करना है, डाइजेशन करना है, बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करना है। सो एवरी द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सेल है, रिस्पिरेशन के लिए रिस्पिरेटरी सेल है, नर्वस थिंकिंग का काम करने के लिए है तो उसके लिए नर्वस सेल है। सो दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स काम का बंटवारा करना। सो डिवीजन ऑफ लेबर अकर ओनली इन द केस ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारा सेल्स है, जिसका बॉडी बना है, उसके बॉडी में क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर विल अकर। बट in the case of unicellular there is no division of labor, only a single cell perform all the function of their body, okay. But in case of multicellular, for the to perform every type of function, different type of cell, okay, and group of cell that perform a different type of function, okay. So this is all about the division of labor। और डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हो, मल्टीसेलुलर में ही पाया जाता है, यूनिसेलुलर में नहीं पाया जाता है। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।